बुलेटिन में खुशामदीद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा किया है। इसहाक़ डार ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। इसहाक़ डार ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया ने बीमारी के बावजूद मुलाकात के लिए बुलाया और इंतहाई खुलूस का मुज़ाहरा किया। रसूल करीम। मोहतरमा देखें, हमारे बांग्लादेश के साथ मैं तो हमेशा इसको एक फैमिली की तरह सोचता हूँ, समझता हूँ, और इसी स्पिरिट के साथ इस साल अगस्त में हमारी हुकूमत पिछले साल PMLN की PDM की गवर्नमेंट के बाद दोबारा बनी, तो मैंने ढाका विज़िट किया। मेरा 2 दिन का विज़िट था और बांग्लादेश की BNP की लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया साहिबा वो सीरियसली बीमार थी और उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल मूव करने की इजाज़त नहीं दी हुई थी। तो उनके जो नंबर 2 हैं पार्टी में, क्योंकि उनके बेटे तारिक रहमान साहब भी इंग्लैंड में थे, तो वो पूरी टीम जो है ऑफिशियली मुझे आके पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका में मिली। मैंने उनको मैसेज भेजा, नेक ख्वाहिशात भेजी बेगम खालिदा ज़िया मरहूमा को, और मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी तो मुलाकात होगी। तो लेकिन मुझे विदिन 2-3 घंटे में मैसेज आया कि नहीं, वो चाहती हैं कि मैं ढाका से वापस जाने से पहले मैं उनको घर में आके मिलूं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फौरी अपना प्रोग्राम बनाया और मैं उनके पास गया। बड़ी शफ़क़त के साथ और बड़ी खलूस और बड़े प्यार के साथ वो मिली, और वो जो मीटिंग थी पब्लिक थी, क्योंकि उसके बाद मेरी मीटिंग डॉक्टर यूनुस साहब से हुई जो चीफ़ एडवाइज़र हैं, उनको भी मैंने बताया। तो हमारा जो है एक जो रिश्ता है वो अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। मैं जैसे कहा कि मैं इसको एक ख़ानदान तस्वर करता हूँ, तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मरासिम को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ख़ुद लीड ले रहे हैं। आज वो आफ्टरनून में इस्लामाबाद में नहीं है, और इंशाअल्लाह चूँकि कॉन्डोलेंस जारी रहेंगी पीर तक, तो वो ख़ुद भी तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह वो ख़ुद भी ताज़ियत के लिए इंशाअल्लाह पीर को सफारत खाना में आएंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने पुरान मुजाहिरीन को कत्ल किया तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा। ईरान में मुजाहिरीन को रेस्क्यू करने के लिए अमरीका हर तरह से तैयार है। ट्रंप के बयान पर जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली लारिजानी ने खबरदार किया कि ईरान में जारी एहतजाज पर अगर अमरीका ने मदाखलत की तो पूरा खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। इसराइल और अमरीका मुजाहिरों को हवा दे रहे हैं। ईरान के अंदरूनी मामले में मदाखलत के बाद खित्ते में अमरीकी मफादात तबाह होंगे। अमरीकी आवाम जान लें कि ट्रंप के एडवेंचर से अमरीकी फ़ौजियों का नुकसान होगा। ईरान में फसादात की साजिशों के इल्ज़ाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 5 अफराद अमरीका और 2 यूरोप में कायम मुल्क दुश्मन गिरोहों से राबते में थे। ईरान में 5 रोज़ से जारी मुजाहरों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमात में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा और दीगर को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत ने करार दिया कि मुजरिमों ने वीलॉग्स और ट्वीट्स के जरिए 9 और 10 मई वाक़यात में आवाम को इश्तियाल दिलाया, दहशतगर्दी करने पर उकसाया, सरकारी और अस्करी अफसरान के खिलाफ नफरत अंगेजी की। अदालत ने करार दिया कि मुजरिमान तफ्तीश और ट्रायल के दौरान पेश नहीं हुए, रिहाइश गाहों से गायब पाए गए और इश्तिहारी करार दिए गए। कोई शक नहीं कि शवाहिद में मौजूद हैं और ये फुटेजेस एडिट शुदा नहीं हैं, शवाहिद काफ़ी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कराची में मुलाकात की। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के नए IG जावेद आलम ओढो ने भी मुलाकात की। IG सिंध ने सूबे में क़याम अमन के हवाले से लाए अमल पर ब्रीफिंग दी।
सरगोदा और अलीपुर में 5,600 एकड़ पर श्रिम्प स्टेट कायम। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग के लिए अमले की फराहमी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग के लिए 4.5 अरब रुपए की लागत से लाहौर में क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। बंजर और सेमज़दा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में ब्लू इकॉनमी का ये अब तक का सबसे बड़ा मनसूबा है। श्रिम्प फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। मनसूबे से हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। सिंध हुकूमत ने खतरनाक इमारतों को खाली कराने और गिराने के लिए तरजीही इकदाम का फैसला किया है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि गैर महफूज इमारतों को फौरी खाली कराया जाएगा। जो गैर महफूज इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी हैं उन्हें गिराया जाएगा। शर्जील मेमन ने हिदायत की कि मुतासरा रिहायशों की बहाली को यकीनी बनाया जाए। कराची में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर से मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही की मंजूर भट्टू की रिहाइशगाह अहमद मियाँ मंजूर अहमद भट्टू की वफ़ात पर उनके अहल खाना से उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने मियाँ मंजूर भट्टू के इसाले सवाब के लिए फातह खानी भी की। परवेज़ इलाही ने कहा कि मियाँ मंजूर अहमद भट्टू मंझे हुए सियासतदान थे। उनकी सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सालाना मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपने और नशर होने वाले मवाद की यकसानियत ने आज़ाद सहाफ़त पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान 2025 की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की आलमी मीडिया रेटिंग में 6 दर्जात की तनज़ुली के साथ 158वें नंबर पर आ चुका है, जो 2024 में 152वें नंबर पर था। CPNE की रिपोर्ट में कहा गया है कि पेका एक्ट के जबर इश्तिहारात पर कंट्रोल और सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से बहुत से अखबारात बंद और बड़े मीडिया ग्रुप्स के न्यूज़ रूम्स खाली हो चुके हैं। सालाना मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपने और नशर होने वाले मवाद की यकसानियत ने आज़ाद सहाफ़त पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान 2025 की रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की आलमी मीडिया रेटिंग में 6 दर्जात की तनज़्ज़ुली के साथ 158वें नंबर पर आ चुका है, जो 2024 में 152वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैका एक्ट के जबर, इश्तिहारात पर कंट्रोल और सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से बहुत से अखबारात बंद और बड़े मीडिया ग्रुप्स के न्यूज रूम्स खाली हो चुके और अखबारात मुलाजमीन को फारिग करने पर मजबूर हैं। कई एंकर पर्सन्स को उनके प्रोग्राम से ऑफ एयर कर दिया गया या घर जाने पर मजबूर कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 के दौरान 6 सहाफ़ियों को मुकदमात, गिरफ्तारी या सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 3 सहाफ़ियों को हरासानी और दबाव का निशाना बनाया गया। CPNE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025 के दौरान 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। CPNE ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर मालूमात तक रसाई के हक को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया है।